हाय गाइस, मैं आपको अपने चैनल में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि इतनी मसरूफ़ तरीन लाइफ के बावजूद आप मेरी वीडियोस देखते हैं और उन्हें पसंद भी करते हैं। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम जिन टॉपिक्स पर बात करेंगे वो हैं नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन। नाउन के बारे में अंग्रेज़ कहता है कि नाउन इज़ अ नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और एन एनिमल। किसी चीज़, शख्स, जगह या जानवर के नाम को नाउन कहते हैं। मशरिक़ से मगरिब तक जाओ, शुमाल से जनूब की तरफ जाओ, आकाश से पाताल की तरफ जाओ, कोई ऐसी चीज़ ढूंढ कर लाओ जिसका कोई नाम ना हो। हर चीज़ का कोई ना कोई नाम है। एक चीज़ जो आप अपनी नेकेड आई से देख सकते हैं और एक ऐसी चीज़ जो आप अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, सब का नाम है। अब चाहे वो डेंगू हो या कोरोना, जो चीज़ पैकर महसूस में शामिल है उसका भी नाम है और जो चीज़ पैकर महसूस में शामिल नहीं उसका भी नाम है। अल्लाह की ज़ात को हमने देखा नहीं, पर इस बात का कामिल यकीन है कि अल्लाह अपनी तमाम सिफ़ात के साथ अज़ल से है और हमेशा रहेगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पर्दे में रहने वाली अल्लाह की ज़ात को देखना चाहा और फिर एक तजल्ली ने तूर को रेज़ा रेज़ा कर दिया। बकौल शायर, एक पर्दे में रहने वाले से दीदार का दावा कर बैठे, अब सोच के हम पछताते हैं क्या करना था क्या कर बैठे। टकराई नज़र गश खा के गिरे और खून तमन्ना कर बैठे, अब सोच के हम पछताते हैं क्या करना था क्या कर बैठे। मुख्तसर ये कि जिसे हम नाम कहते हैं, अंग्रेज़ उसे नाउन कहता है। नाउन को समझने के बाद हम कॉमन और प्रॉपर नाउन को समझते हैं। कॉमन नाउन के बारे में एक आम तासुर ये है कि इससे मुराद आम नाम है, जबकि इसका मतलब सिर्फ आम ही नहीं बल्कि मुश्तरका के भी हैं। कैट कॉमन नाउन है। हर बिल्ली ये कहेगी कि ये मेरा नाम है, यानी हर बिल्ली को कैट कहेंगे, जो कि एक मुश्तरका नाम है। लॉयन एक कॉमन नाउन है। हर शेर कहेगा कि ये मेरा नाम है, यानी लॉइन एक मुश्तरका नाम है। यानी हम कुछ यूँ कहें कि कॉमन नाउन इज़ द नेम गिवन बाय द लैंग्वेज। वो तमाम नाम जो ज़बान देती है कॉमन नाउन कहलाते हैं। मसलन दुनिया में आने वाला बच्चा किसी का बेटा यानी सन, किसी का भाई यानी कि ब्रदर, किसी का नवासा या पोता यानी ग्रैंडसन और किसी का भतीजा और भांजा यानी नेफ्यू है। सन, ब्रदर, ग्रैंडसन और नेफ्यू वो नाम हैं जो लैंग्वेज ने दिए हैं, ये सब कॉमन नाउन कहलाएंगे। जबकि कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल आ या एन का इस्तेमाल किया जाता है। मसलन इट इज़ अ बुक, ही इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, कराची इज़ अ बिग सिटी, कैट इज़ अ पेट एनिमल। अब आप कहेंगे दरिया, समुंदर, चांद, सूरज भी तो कॉमन नाउन है, लेकिन इनसे पहले दा क्यों लगाया जाता है? तो इसका जवाब यह है कि वो तमाम चीज़ें जिन्हें अल्लाह ताला ने बिला रंगो नस्ल व मज़हब इंसानियत की खिदमत पर मामूर किया है, इनका नाम इज़्ज़त से लो। यानी चाँद और सूरज सिर्फ मुसलमानों के लिए ही अपनी रोशनी नहीं पहुँचाते। वो ये नहीं देखते कि ये किसका घर है, मुसलमान का, हिंदू का, सिख का या ईसाई का। बिल्कुल इसी तरह दरियाओं और समुंदरों के पानी से तमाम बनी नू इंसान मुस्तफ़ीद होते हैं। इसीलिए द मून, द सन, द रिवर, द सी और द होली कुरान कहा जाता है। प्रॉपर नाउन के बारे में कहा जाता है कि ये किसी शख्स, जगह, चीज़ या जानवर के ख़ास नाम को कहते हैं, जबकि असल में प्रॉपर नाउन से मुराद द नेम दैट वी गिव टू एनीथिंग, पर्सन, प्लेस और एन एनिमल है। वो तमाम नाम जो हम किसी चीज़, शख्स, जगह या जानवर को देते हैं प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे बॉय अहमद, बुक न्यू इंग्लिश 900, सिटी कराची, कैट मानो। बॉय, बुक, सिटी और कैट कॉमन नाउन हैं जो लैंग्वेज ने दिए हैं, जबकि अहमद, न्यू इंग्लिश 900, कराची और मानो वो नाम हैं जो हमने दिए हैं, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन हैं। उम्मीद करता हूँ कि मेरी साधना सी कोशिश से आप नाउन, कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को समझ गए होंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
اب مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔